डर की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ आपको सुनने को मिलती है भूतिया कहानियाँ, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये जॉब बहुत अजीब है भाई, रवि ने कहा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, आंखें गहरे साए से भरी हुई। यहाँ का हर नियम किसी खूनी सज़ा से नहीं, किसी ऐसी चीज़ से बनता है जो तुम्हें अंदर से खा जाएगी। मैंने उसे घूरते हुए सोचा। वो रवि जो कभी इतना ढीठ और मजबूत था, आज एक डराया हुआ साया बन चुका था। लाइट टावर की नौकरी का फॉर्म मेरे हाथ में था। एक ऐसा काम जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे, लेकिन जिसके लिए इतना पैसा मिलता था कि आदमी अपनी जान तक बेचने को तैयार हो जाए। क्या हुआ तुझे रवि? तू तो कभी इतना भयभीत नहीं दिखता था। उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की, और मैं उसे सुनता गया। हर शब्द मेरे मन में एक डर भरता गया। दिन का पहला नियम, सुरक्षा द्वार कभी अंदर नहीं बंद करना। मेरा पहला दिन था। लाइट टावर नंबर 7, जो भूतिया टावर के नाम से मशहूर था। वो एक अजीब सी जगह थी। समंदर के बीच में एक तन्हा मीनार, मीनारी 30 फीट ऊंची, उसकी छोटी सी कोठारी जहां से एक प्रकाश स्तंभ, लाइट बीम, पूरे समंदर को रोशन करता था। मुखिया अधिकारी मिस्टर डी सूजा एक बुढ़ाऊ आदमी था जिसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता रहती थी। ये लो, उसने मुझे एक चबूतरी पर रखा हुआ मोटा सा रजिस्टर दिया। यहां के नियम यहीं लिखे हैं, इन्हें कभी भी नहीं तोड़ना, कभी नहीं। उसने जोर दिया। नियम लिखे थे। नंबर 1, सुरक्षा द्वार कभी अंदर से बंद नहीं करना, हमेशा खुला छोड़ना। नंबर 2, रात के 10 बजे टावर के अंदर का सभी प्रकाश बंद कर देना, सिर्फ ऑटोमेटिक बीकन चालू रहना चाहिए। नंबर 3, अगर कोई आवाज सुनाई दे या कोई दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करना, किसी से बात नहीं करनी। नंबर 4, कभी भी समंदर की तरफ ज्यादा देर तक नहीं देखना। नंबर 5, सुबह 6 बजे से पहले टावर से बाहर नहीं निकलना। मैंने हंसकर कहा, यह तो किसी हॉरर मूवी जैसे है। मिस्टर डिसूजा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, यह हॉरर मूवी नहीं, हॉरर रियलिटी है। इन नियमों ने मेरे से मेरे पिछले 7 साथी छीन लिए हैं। तुम आखिरी हो जो इस जॉब के लिए तैयार हुआ है। कोई नहीं आता यहां 2 दिन से। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने सोचा शायद ये सिर्फ नए आदमी को डराने की चाल है। मेरा पहला दिन आसान था। दिन भर मैंने टावर की सफाई की, मशीनरी चेक की। शाम होते ही मिस्टर डिसूजा चला गया, मुझे 1 हफ्ते के लिए अकेला छोड़कर। क्या डरवाना है, मैंने सोचा। ये तो एक आम सी जगह है। रात के 9:55 बजे मैंने नियम याद किए। मैंने अंदर का सभी लाइट स्विच ऑफ कर दिया। सिर्फ वो ऑटोमेटिक बीकन जो हर दूसरे सेकंड नीला प्रकाश फेंकता था, चलता रहा। टावर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बीकन की रोशनी की एक झलक हर कुछ सेकंड में आती और गायब हो जाती, जैसे कोई बड़ा सा प्रेता सांस ले रहा हो। और फिर आवाजें आईं। पहले तो मैंने सोचा शायद हवा की आवाज है, लेकिन वो आवाज कुछ और थी। वो किसी के रोने जैसी थी, या किसी के हंसने जैसी, पता नहीं। वो दूर से आती, जैसे कोई समंदर के किनारे खड़ा रो रहा हो। नियम नंबर 3 याद आया, किसी से बात नहीं करनी। मैंने अपने आप को संभाला। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैंने कोशिश की कि कुछ पढ़ूं, लेकिन दिमाग उसी आवाज पर अटका हुआ था। वो आवाज करीब आती गई, जैसे कोई सीढ़ियां से ऊपर आ रहा हो। थप थप थप, जैसे कोई गीला कपड़ा उठाकर चढ़ रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो खुला था, जैसे नियम के अनुसार। मैं सोचता अगर बंद कर दूं तो शायद कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन फिर नियम याद आया, कभी बंद नहीं करना। थप थप थप, आवाज अब इतनी करीब थी जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने सांस रोक ली। बीकन की नीली रोशनी दरवाजे पर पड़ी, लेकिन कोई साया नहीं दिखा। फिर एक अजीब सी खुशबू आई, गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस जैसी। और फिर किसी ने पुकारा, अंकित। वो आवाज बहुत प्यारी थी, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। अंकित, अंदर आ सकता हूं क्या? बहुत ठंड है। मेरा नाम सुनकर मैं ऑलमोस्ट चिल्ला ही दिया। कौन है जो मुझे जानता है? मैंने कोशिश की कि आवाज नजरअंदाज करूं, लेकिन वो फिर से बोली, बस एक कप चाय के लिए, इतनी ठंड में। तुम अंदर आओगे ना? उसका टोन इतना दर्दनाक था कि दिल करता था जवाब दूं,
लेकिन मैंने नियम याद किए। मैंने अपने कान बंद कर लिए और पूरा समय अपनी आंखें बंद किए बिताया। आवाजें रात भर आती रहीं, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी गुस्से से चिल्लाएगी। सुबह 6 बजे जब मैंने आंख खोली, वो चली गई थी। दूसरा दिन भी यूं ही बीता। मैं थकान महसूस कर रहा था, नींद की कमी से चक्कर आ रहे थे। शाम को मैंने टावर के बाहर बैठकर समंदर को देखा। सूरज अस्त होने की घड़ी थी, पानी शांत था। लेकिन फिर मैंने कुछ देखा। पानी के अंदर कुछ गहरे, कुछ बड़े आकार की चीज हिल रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सांप या कोई और ही खतरनाक जानवर। मैंने सोचा शायद व्हेल है। फिर मैंने देखा कि पानी में से दो बड़ी सी, धीमी सी रोशनी वाली आंखें निकली हुई हैं। वो आंखें बिल्कुल इंसानी थीं, लेकिन ऊनी थीं। वो सीधे मुझे देख रही थी। नियम नंबर 4 याद आया, कभी भी समंदर की तरफ ज्यादा देर तक नहीं देखना। लेकिन मैं हट नहीं पाया। वो आंखें ऐसी थीं जैसे कोई जाल बुन रही हो। मैं उनमें खो सा गया। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। अचानक एक तेज लहर आई और सामने से एक अजीब सी चिल्लाहट की आवाज आई। मैं झटके से अपना आशिया तोड़कर पीछे हटा। वो आंखें गायब हो गईं। उस रात आवाजें फिर आईं, लेकिन इस बार वो अंदर थी। मैं सोया नहीं था। बीकन की रोशनी में मैंने देखा कि दरवाजे के पास कुछ हिला। एक गीला चमकता हुआ हाथ दरवाजे के किनारे से आया। वो हाथ इंसानी नहीं लगा, उसकी उंगलियां लंबी सी और झिल्ली जैसी थीं। वो हाथ दरवाजे के अंदर आया, फिर दूसरा। मैं बिल्कुल हिल नहीं सका। मैं देख रहा था कि वो चीज जो कुछ भी थी, अपना आप को खींचे दरवाजे के अंदर ले आई। वो इंसाक से मिलता जुलता था, लेकिन बिल्कुल भी इंसाक नहीं था। उसका शरीर गीला था, जैसे कई दिनों से पानी में पड़ा हो। उसके बालों की जगह समुंदर की घास लटकी हुई थी। वो खड़ा हुआ और उसने मुझे देखा। उसकी आंखें वही थीं जो मैंने समंदर में देखी थीं। उसने कुछ बोला, लेकिन आवाज पानी के अंदर से बबल जैसे आई। तुमने मुझे बुलाया, तुमने देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। नियम नंबर 3, किसी से बात नहीं करनी। मैं रोने लग गया, डर गया। मैं सोचता भाग जाऊं यहां से। लेकिन नियम नंबर 5, सुबह 6 बजे से पहले बाहर नहीं निकलना। वो चीज कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर वापस दरवाजे से निकल गई। उसके जाने के बाद भी वो गीली मिट्टी और साड़े मांस की बदबू वहां तक महसूस होती रही। तीसरे दिन मैंने टावर की छोटी सी लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी ढूंढी। वो रवि की थी, जो मुझसे पहले यहां कारक था। उसने लिखा था, पहला दिन सब ठीक है, नियम मजेदार हैं। दूसरा दिन रात को आवाजें सुनाई दी, डर गया हूं। 5वां दिन मैंने उसे देखा। वो आदमी नहीं है, वो कोई और है। वो समंदर से आता है। वो चाहता है कि मैं दरवाजा बंद कर दूं ताकि वो मुझे अंदर कैद कर सके। 7वां दिन मैंने नियम तोड़ दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत गुस्से में है। वो कहता है कि अब मैं उसका हो गया हूं। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। आखिरी एंट्री थी, वो आ जाएगा। मैं जानता हूं, मैं यहां से भागना चाहता हूं, लेकिन वो कहता है कि मैं कभी नहीं भाग सकता। मैं उसकी आंखें देखता हूं, वो हर जगह है। मैं थक गया हूं। मैं उसे जाने दूंगा। ये पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो रवि वो मर चुका था, लेकिन कंपनी वालों ने कहा था कि वो बीमार है, इसलिए छुट्टी पर गया है। शाम हुई। मैं पूरा दिन डर में बिताया। मैं सोचता, क्या मैं यहां से भाग जाऊं? पर पैसा, पर नौकरी, और क्या वो चीज मुझे जाने देगी? रात आई। मैंने फिर लाइट्स बंद किए। आज आवाजें नहीं आई। बिल्कुल सन्नाटा था। यह सन्नाटा आवाजों से भी ज्यादा डरावना था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक, नॉक, नॉक। मैं चिल्लाया, कौन है? आवाज आई, रवि की आवाज। अंकित, मैं हूं। खोलो दरवाजा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। वो चीज यहां है, टावर के नीचे है। चलो यहां से भागते हैं। मेरा दिल मचल उठा। रवि, वो जिंदा है। मैं दरवाजा खोलने को दौड़ा, लेकिन रुक गया। नियम नंबर 1, सुरक्षा द्वार कभी अंदर से बंद नहीं करना। लेकिन ये तो बंद था और रवि बाहर था।
मैं उसे बचाने जा सकता था। अंकित, जल्दी करो, वो आ रहा है, रवि ने चिल्लाकर कहा। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि मुझे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, मैं उसे जाने दूंगा। और फिर मुझे एक बात याद आई। रवि की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, वो बिल्कुल सुकून से बोल रहा था। मैंने पूछा, रवि, तुम्हारी डायरी में तुमने क्या लिखा था? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी सी हंसी आई। वो रवि की हंसी नहीं थी, वो वही चीज थी, चालाक आदमी, उसने कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, पानी से भरपूर। तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें पता चल गया। हाँ, मैं वही हूं जो तुम्हारे दोस्त को ले गया। वो अब मेरा है और तुम भी मेरे हो जाओगे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो खुला था, लेकिन अब मैं उसे बंद नहीं कर सकता था। नियम के बिना मैं मर जाता, नियम के साथ मैं यहीं कैद रहता। और फिर मैंने देखा कि सीढ़ियों से पानी बह रहा है अंदर की तरफ, गीला, नीला, चमकता हुआ पानी, और उसमें से वो आंखें दिख रही थी। मैं पीछे हटकर कोने में जा चुपका। मैंने फोन उठाया, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। मैं देख सकता था कि वो पानी अंदर आ रहा था, वो चीज उसी में थी। आज मैं यहीं हूं, ये लिख रहा हूं, शायद कोई कभी ये डायरी पढ़ेगा। सुबह अभी 2 घंटे दूर है, मैं नहीं जानता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। अगर तुम कभी लाइट टावर की नौकरी का फॉर्म भरो या किसी को ऐसा काम मिलता हुआ देखो, तो उसे मना कर देना। यहां का पैसा आसान नहीं है, यहां के नियम तुम्हें बचाते नहीं, तुम्हें उस चीज से मिलने से रोकते हैं जो अंदर आना चाहती है। और एक बार जब तुम उसे देख लो या वो तुम्हें देख ले, तो फिर कोई नियम तुम्हें नहीं बचा सकता। वो आता ही जा रहा है, मैं उसे सीढ़ियों पर आते सुन सकता हूं, पानी की आवाज। मैं अंदर हूं, दरवाजा खुला है और वो अंदर आ रहा है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं अंकित नहीं हूं। मैं वो हूं जो उसे ढूंढने आया था। मैं रवि हूं, या मैं वो हूं जो कभी रवि था। अंकित अब हमारा है, और हम दोनों यहां टॉवर में इंतजार कर रहे हैं, इंतजार एक नए आने वाले का। क्योंकि यहां का नियम है, टॉवर कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर तुम यहां आए तो याद रखना, दरवाजा कभी बंद मत करना, क्योंकि हम अंदर आना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।